Hello student, welcome to class 11 accountancy and beta our chapter is going on basic accounting term. In last lecture we have discussed about debit, credit, capital, liabilities, income and expenses and assets. And beta in this lecture we will discuss about expenditures. So what is expenditure? Any type of payment for the receipt of a benefit is termed as expenditures, and expenditures may be classified into three categories: capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue एक्सपेंडिचर. बेटा एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए. आपके घर पर बहुत सारी सामान है. इवन जब आपका घर बना होगा तो आपके पेरेंट्स ने एक ह्यूज अमाउंट लगाई होगी, 20 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़, वॉट एवर, बहुत सारा है. लेकिन घर बार बार नहीं बन रहा. एक बार घर बन गया उसमें थोड़ी बहुत रिपेयर हो रही है, तो जो प्लस घर को रन करने के लिए कुछ डेली के खर्चे भी होंगे. फॉर एग्जांपल आपके घर पे फर्नीचर है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है. एक बार ख़रीद लिया, कई सालों तक इनमें इनको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट इन सबको रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो भी एक तरीके से आपका एक्सपेंडिचर है, जो हर मंथ आता है, बार बार आता है. आप एक एग्जांपल ले लीजिए कार का. आपने कार परचेज़ की और उस कार को परचेज़ करने के लिए आपने 10 लाख रुपीज़ एक्सपेंड किए, तो ये आपका कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कार आपने परचेज कर ली, 10 लाख रुपीज़ आपने एक्सपेंड कर लिए, बट कार को चलाने के लिए आपको उस पर पेट्रोल या डीजल डलवाना पड़ेगा. तो जो आप बार बार पेट्रोल और डीजल डलवाएंगे वो आपका कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार में होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होते हैं. ऐसा है नहीं कि आपने एक बार डलवाया और कार भी डिसअपियर होगी और पेट्रोल भी खर्च हो गया. कार आपकी बहुत समय तक आपके पास रहेगी, बट जितना आप कार को रन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेट्रोल डीजल कार में डलवाना पड़ेगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड. एक हमारा फॉर्मेट है, बेसिकली 3 एक्सपेंडिचर्स है, लेकिन हम ज़्यादातर 2 की हम बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के जो हमारे एग्जाम्पल होंगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा. और रेवेन्यू के जो एग्जाम्पल है हमारे परचेज, सैलरी, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा. हम बात करते हैं व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. Capital expenditure is incurred for the acquisition or erection of fixed assets, and capital expenditure is written in balance sheet in asset side, and the amount of expend on purchase, the amount expend on purchase of building, land, machinery, furniture is capital expenditure. बेटा आप अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया है कि जिन पर आप एक बार खर्च कर रहे हो, कई सालों तक आपके पास रह रहे हैं, वो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर. जिनका इफेक्ट कई अकाउंटिंग पीरियड तक आएगा, मोर देन 12 मंथ है, नोन एज दी कैपिटल एक्सपेंडिचर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी एसेट्स जनरेट होती हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स का इफेक्ट सिर्फ 1 अकाउंटिंग पीरियड में रहता है. मेंशन कहाँ किए जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है वो डेली टू डेली रन करने के लिए, बिजनेस के लिए कंपलसरी होती हैं. डेली टू डेली बिजनेस को रन करने के लिए डेली जनरेट होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके घर पे अगर आपने कॉफ़ी बनाने की मशीन ली है तो वो मशीन आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट कॉफ़ी बनाने के लिए आपको डेली मिल्क परचेस करना होगा, कॉफ़ी पाउडर परचेस करना होगा, शुगर लेनी होगी. ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स होंगे हाउस होल्ड की, वो आपके कैसे हैं? वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस. तो ये बार बार जो जनरेट होंगे वो है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इट इज इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग बिजनेस एंड रिटेन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिसीव फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर. इनका जो इफेक्ट होगा वो 1 ईयर होगा. एक बिजनेस में वर्कर्स रखे गए हैं और स्टाफ मेंबर को भी अपॉइंट किया गया. वर्कर्स को जो वेजेस दी जा रही है, जितना काम कर रहे हैं उनको वेजेस मिल रही है. फिर काम किया, फिर वेजेस मिले. ऐसा है नहीं कि हमने उनको एक बार वेजेस दे दी और बोला अब करने की ज़रूरत नहीं. फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग होती हैं. टेक्सटाइल मिल के लिए जो मशीन खरीदी गई है टी शर्ट को बनाने के लिए, वो मशीन पर जो भी पैसा खर्च होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. मशीन जो लेबर चला रहे हैं, लेबर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मटेरियल मंगाने के लिए, लेबर को वेजेस देने के लिए, मशीन जब रन हो रही है तो जो बिजली कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, उसका पेमेंट, ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो। कार का एग्जांपल हो गया, कार और पेट्रोल। कार आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पेट्रोल आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप बाइक में ले सकते हो, बाइक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाइक पर जो पेट्रोल होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। रेफ्रिजरेटर आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेफ्रिजरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी, स्टाफ को जो आप सैलरी दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने सैलरी दे दी और पूरे साल भर स्टाफ काम करेंगे। जितना काम करेंगे हर मंथ की अपनी सैलरी जनरेट होगी। तो स्टाफ है, स्टाफ की सैलरी हो गया, मकान का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, रिपेयर चार्जेस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए। हर साल आप हर मंथ आप यूज़ करते हो और वापस से वो जनरेट होते हैं। तो ये आपके कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने मोबाइल परचेस किया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो मोबाइल का आप मंथली पेमेंट करते हो, बिल पे करते हो, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिंपल सी लैंग्वेज, जो खर्चे एक बार हो गए और कई सालों तक जिनका इफेक्ट होगा, कैपिटल। और वो एक्सपेंडिचर जो बार बार जनरेट होंगे, नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट जनरेट होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारे एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं। फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट, जिनका नेचर तो रेवेन्यू होता है बट जिनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दे आर सर्टेन एक्सपेंडिचर which are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of years, such expenditures termed as deferred revenue expenses. For example, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट के लिए 2 लाख रुपीज़ खर्च किया और उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट, कंपनी को जो बेनिफिट है वो 4 ईयर्स के लिए मिलेगा। तो कंपनी ने बोला कि जब 4 ईयर का हमें बेनिफिट मिल रहा है तो 2 लाख रुपीज़ 1 ईयर में माइनस ना करने की बजाय हम 50,000 हम 4 ईयर में माइनस करेंगे। सो ₹50,000 विल बी डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस 50,000 विल नोन एज द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यानी कि हर साल जो 50,000 रुपए डेबिट होंगे पीएनएल में, वो आपके कहलाएंगे डिफर्ड रेवेन्यू expenditure. But in next lecture we will discuss more accounting terms. Thank you.